अच्छा, तो आज हम जो है ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। जो हमारे बॉडी के अंदर सारी आर्टरीज हैं वो मेनली जो है हमारे पास एओर्टा से हमारे पास ओरिजिनेट हो रही होती हैं। ठीक है, एओर्टा जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा आते हैं और एओर्टा से आगे हमारे पास असेंडिंग एओर्टा है। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा है, वहाँ से हमारे पास जो कोरोनरी वेस्कुलेचर है वो सारा यहाँ से आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर ना वो हमारे पास सबसे पहले आती है राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। अब ये राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये आगे मेन डिवाइड होता है राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड में। ठीक है, इसके अलावा थायराइड ईमा आर्टरीज जो है ना वो भी हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से आ जाते हैं, लेकिन ये एसेसरी है। ठीक है, अब फिर उसके बाद इंटरनल कैरोटिड लेफ्ट और लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आती है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ़्ट एक्सटर्नल कैरोटिड। उसके बाद हमारे पास आती है लेफ़्ट सबक्लेवियन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, अब ये वाला जो लेवल है ना, ये हमारे पास असेंडिंग एओर्टा एंड हो रहा है T4 पे। ठीक है, डिसेंड आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट हो रही है और एंड भी यहीं पे हो रही है। ठीक है, T4 या T5 पे, और उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो डिसेंडिंग एओर्टा है उसके अंदर हमारे पास ब्रांचेस लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, ईसोफेजियल ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंकियल ब्रांचेस होती हैं, मेडिस्टिनल ब्रांचेस होती हैं, और ये जो शॉर्ट ब्रांचेस हैं ये सारी हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं। अच्छा, ये याद रखना है कि ये 3 to 11 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेस को करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड है ना वो सुपीरियर इंटरकोस्टल से आती हैं। ठीक है, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक से, तो इसके अंदर हमने याद रख लेना है। तो इसके अंदर से हमने जो सारा याद करना है वो हमारे पास है कि सबसे पहले हमने देख लेना है कि हमारे पास थायराइड ईमा आर्टरी जो है वो हमारे पास किससे आ रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आता है ये T4 और T5 का आता है कि क्या चीज़ कहाँ एंड हो रही है, क्या स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा इसोफेजियल ब्रांचेस का आता है कि वो किसकी ब्रांचेस है। ठीक है, इसके अलावा ब्रोंकियल ब्रांचेस कहाँ से आती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल का आता है कि हमारे पास 3 to 11 कौन सा सप्लाई करी है, फर्स्ट और सेकंड कहाँ से आ रही है। ठीक है, हमने पढ़ी 3 to 11 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, फर्स्ट और सेकंड सुपीरियर इंटरकोस्टल से आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी आती है। सबक्लेवियन आर्टरी जो है ना इसका हमने याद कर लेना है कि इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो कि हमारे पास सेकेलिन एंटीरियर के मीडियल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है वो सेकेलिन एंटीरियर के पोस्टीरियर होता है, और जो थर्ड है ना वो इसके लेटरल होता है। ठीक है, अब 3, 2, 1 से याद रख लेना है। जो पहला है उसकी 3 ब्रांचेस है, दूसरा है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, और जो तीसरा है उसकी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, और यही सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी के तौर पे कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ब्रांचेस जो है ना उसका एक नमोनिक से याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम के अंदर भी तो इसके अंदर ब्रांचेस है ना उसको हमने याद रख लेना है विटामिन C एंड D से। V से हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी, I से हमारे पास इंटरनोथेसिक और T से थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, विटामिन को हम VIT से डिनोट करते हैं ना, तो ये हमारे पास तीनों ब्रांचेस आ गए। अब C और D, विटामिन C से है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक और D से हमारे पास है डोर्सल स्केपुलर। ठीक है, अब कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की या आगे 2 ब्रांचेस हमने खुद से याद कर लिया, एक डीप सर्वाइकल और सुपीरियर इंटरकोस्टल। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसके हमारे पास ब्रांचेस हैं ही नहीं, तो हम जो विटामिन C और D है ना उससे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी ब्रांचेस आएंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और भी है इसके अंदर, हम ये कर सकते हैं सेकेलिन एंटीरियर की जो ब्रांचेस है ना वो टोटल जो अंदर हमारी सब ब्रांचेस भी है उसको उन्होंने ना ये एक उसमें किया हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई सर्व द कंट्री सिंस दैट डे। विटामिन C से जैसे हमने याद किया था, वेरी से वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक और थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जो हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक है ना ये उसकी आगे ब्रांचेस हैं, इन्फीरियर थायराइड, सुप्रास्कैपुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, और उसके बाद कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, उसकी आगे ब्रांचेस है सुपीरियर इंटरकोस्टल और डीप सर्वाइकल। उसके बाद हमारे पास D है तो वो डोर्सल स्कैपुलर। ठीक है, ये इस तरह भी याद कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ब्रांचेस और सब ब्रांचेस एक साथ हैं, ये इस एक पूरे नमोनिक में। अच्छा, वो ना बहुत MCQs आते हैं कि वो एक ब्रांच का नाम दे देते हैं, तो वो कहते हैं ये किसकी आगे ब्रांच है, तो हमने बताना होता है ये सबक्लेवियन की है।
तो वो ऑप्शन दे देते हैं सब क्लेवन की है, एक्सटर्नल कैरोटिड की है, इंटरनल कैरोटिड की है। तो अगर हम इन ब्रांचेस के नाम याद होंगे तो वो हम आराम से कर सकते हैं।